नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भाव के शुभाशुभ फल क्रम संख्या 7 को लेके। आइए देखते हैं कि नया नियम क्या है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाव हमारा बिगड़ेगा, भाव हमारा अशुभ परिणाम देगा। आइए देखते हैं। जिस भाव का स्वामी विचार करना हो, जिस भाव का विचार करना है उस भाव से, ठीक है, जिस भाव का विचार करना है उस भाव से 6, 8, 12 भाव में यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का मतलब होता है नैसर्गिक क्रूर ग्रह, ठीक, यहाँ पे भी ठीक है, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह जिसे कहते हैं, ठीक है, कि तात्कालिक और नैसर्गिक। अगर वह तात्कालिक रूप से शुभ है लेकिन नैसर्गिक रूप से अशुभ है तो अशुभ परिणाम देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके से अगर अशुभ है, तात्कालिक और नैसर्गिक, तो वह परिणाम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, मतलब वो भाव को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु ये हमारे पाप ग्रह होते हैं, ठीक है। अगर यह तात्कालिक रूप से भी जो है तात्कालिक रूप से भी यह अशुभ परिणाम अगर दायी हो गए या अशुभ ग्रह हो गए तो यह भाव को ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ेंगे, अदरवाइज ये बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो जिस भाव का स्वामी विचार करना, जिस भाव का विचार करना उस भाव से 6, 8, 12 भाव में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव की हानि कहना चाहिए, उस भाव का नाश कहा जाता है, ठीक। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा है। अगर यहाँ पे सप्तम भाव से सप्तमेश जो है यहाँ चला गया है अपने से छठे में, तो इस भाव का हम नुकसान, सप्तमेश का मतलब है, मैं शनि नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, पाप ग्रह हमने शनि ही ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम दूसरे ग्रह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वराशि का हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, समझ में कम आए। मान लीजिए हमने यहाँ पे सूर्य ले लिया, यहाँ पे हमने जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे मंगल ले लिया और यहाँ पे हमने राहु ले लिया, ठीक है। अब जब जो है दशा अंतरदशा में सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी या मंगल की चलेगी या राहु की चलेगी, तो सप्तम से रिलेटेड संबंधित भाव का नाश होगा, इससे संबंधित परिणामों का हर्ष होगा। शादी विवाह में दिक्कत होगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा, पत्नी पत्नी में तलाक भी हो सकता है ऐसे ग्रहों की पोजीशन में, मतलब कि इस भाव का नाश हुआ, ठीक। तो यह हमें समझाने का मतलब था, और यह जो है, ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा नियम है। अब इसमें एक चीज वही मैंने कहा कि भाई नुकसान तो होगा, लेकिन अब ये देख लेंगे क्या, देखिए ये तो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, तो इसमें जो है मंगल, लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक है, योग कारक है, तो जो मंगल यहाँ तो शुभ है कुंडली में, लेकिन नैसर्गिक रूप से अशुभ है, तो बहुत ज्यादा परिणाम यहाँ नहीं देगा, पूरा देगा लेकिन बुरा परिणाम देगा। इस बात को, इस इंटेंसिटी को आपको समझना है कि परिणाम हमें कहना क्या है। यही समझ में आ जाएगा तो जो है ज्योतिष आपके लिए धीरे धीरे आसान होगा। नियमों के मतलब बारीकता पे अगर हम जाएंगे तो निश्चित हमें जो है परिणाम मिलेगा, जो होता है वही आपको दिखेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और नियम आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।